हेलो, मैं इंद्रावती, कॉन्फिडेंट इम्प्लीमेंटर। अगर आपको पता हो कि आपके रास्ते क्या हैं, तो बड़ा ही आसान होता है उस जर्नी को पूरा कर लेना। मैं चर्चा कर रही हूँ अपने एंटरप्रेन्योर का जो स्टेज है, जो जर्नी है, उसके बारे में। पहला जो स्टेज होगा, पहली सीढ़ी होगी, वो खुद को जानना और पहचानना। वो खुद को जानना मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आइडेंटिफाई करना है। उसमें सबसे पहले ये है कि आप अपने हुनर को पहचानिए, अपने स्किल को पहचानिए। इस वक्त हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास तो स्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, गॉड के द्वारा मिलती है, हम उसकी कीमत कई बार नहीं समझते हैं। उसकी कीमत का अंदाज़ा हम नहीं लगा पाते हैं। जबकि उसके जस्ट विपरीत हकीकत है। अर्ल नाइटिंगेल का हमने एक बुक पढ़ा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि आपके पास जो स्किल है, जो आपको एज ए गिफ्ट मिला है, वो सबसे वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट है, बजाय कि जिन चीज़ों को आप पैसा देकर परचेज करते हैं। तो अपने स्किल को पहचानिए। उसके लिए आपको अपने स्किल के 3 लेवल को आइडेंटिफाई करना होगा। सबसे पहला, जो ऐसे स्किल जिसको लोग एक्नॉलेज करते होंगे, जिसको आपको कहते होंगे, सराहते होंगे कि ये पार्ट आपको बहुत अच्छा है। सपोज़ आप अगर बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं, तो लोग आपकी सराहना करेंगे कि आपकी बातचीत की स्किल काफ़ी अच्छी है। और भी ऐसे कोई काम होंगे जो आप करते होंगे, उसका एक सबसे पहले लिस्टिंग क्रिएट करना। अब दूसरी नंबर की बात करें तो दूसरी ऐसे स्किल आपके पास होंगे जो बहुत आधी अधूरे ज्ञान होंगे, आपके पास उसका कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा। उसका एक अलग लिस्ट बनाएंगे अनकम्प्लीट स्किल का जो आपके पास है। और तीसरा स्किल जो आपके पास अवेलेबल है, बहुत कम मात्रा में आपको अगर उसका रिसोर्स मिले या नॉलेज हो, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है लेकिन आप कंप्लीट नॉलेज नहीं है उसके बारे में, लेकिन अगर आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो क्यूरियस स्किल आप वो जनरेट कर सकते हैं। ये बात हुई स्किल का कि अपने आप को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्किल आपके पास अवेलेबल है। अब खुद को समझते हुए दूसरे स्टेज पे जानते हैं कि कौन से वो रूल है जिसके अंदर हम इस एनवायरनमेंट में, इस सराउंडिंग में बंधे हुए हैं। उसको बोलते हैं गिव एंड टेक रिलेशनशिप। इस संसार का नियम है, जो हम इस संसार को देते हैं, बिखेरते हैं, हूबहू सेम चीज़ हमें वापस मिल जाता है। अगर हम इस संसार में पॉजिटिविटी बिखेरेंगे तो पॉजिटिव वापस आएगा पॉजिटिविटी, अगर हम निगेटिविटी बिखेरेंगे तो निगेटिविटी वापस आएगा हमारे पास। ये संसार, या यूं कहें कि हमारा माइंडसेट इस तरीके का है कि हम जिस बीज या जिस पौधे को डालते हैं, धीरे धीरे बड़ा होता है और आसपास फैलता है और वापस हमें वही रिसीव होता है। ये एक नेचर है, नेचर का, प्रकृति का रूल है कि जिस चीज़ों को आप देते हैं वही चीज़ें रिटर्न होकर आपके पास आती हैं। तो हमारे पास आज से ही सोच ये डेवलप करना कि हम लोगों की हेल्प करें एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए अगर जो भी आप इंटरप्राइज सेटअप करने जा रहे हैं, उसका मेन मुहिम और मोटिव ये है कि आपके किसी खास प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे हैं, सोसाइटी के किसी खास मुद्दे को आप सॉल्व कर रहे हैं। अब तीसरी ज़रूरी बात है पहले फेज में जानना, वो ये है कि आप अपने अंदर में छुपी हुई चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी को पहचानना। कई बार हमारे पास जब चैलेंजेस होता है तो हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमारे पास ये हर्डल्स हैं, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन स्मार्ट टेक्निक और इस कंप्लीट जर्नी में आप ये भी समझ पाएंगे कि कैसे अपने जो चैलेंजेस है उसको हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक स्मार्ट तरीका है, या यूं समझे कि हर चीज़ का एक काट होता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है जहां से आप चीज़ों को बदल सकते हैं। ज़रूरी है वहां रुक कर, सोच कर और एक सही डिसीजन लेने की। जी हाँ, आप अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप ठीक साथ सोचा समझा प्लान बनाएं तो। अब चलते हैं चौथे स्टेज के बारे में जानने का, जो अपने आप को समझने के लिए आपको ज़रूरी है। वो ये है अपने
आप जो काम कर रहे हैं, आप जहाँ पे खड़े हैं, आप जो जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे क्या कारण उत्पन्न होगा और उसका परिणाम क्या होगा। अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं, आप अगर काम एम्प्लॉय एज ए काम कर रहे हैं, एज ए लेबर काम कर रहे हैं, तो आप अपने दिमाग को वो स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर रहे हैं जो एक्चुअली जिस स्वतंत्रता की आप बात करते हैं। जब हम एक एम्प्लॉय है या एक एज ए लेबर काम करते हैं, तो हमारा दिमाग किसी और के लिए प्रोडक्टिविटी होता है। हम अपना 100% नहीं लगा सकते हैं, हम वर्क अपने लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन एज ए एंटरप्राइज सेटअप करने के बाद, एज ए एंटरप्रेन्योर जब आप काम करते हैं, तो ये सोच, आपका डिज़ायर, आप खुद के लिए काम करते हैं, आप अपने खुद को सर्व करते हैं, अपने एम्बिशन को पूरा करते हैं और आप एक खास एम्बिशन के ऊपर ध्यान दे सकते हैं और अपना 100% एफर्ट डाल सकते हैं। कारण ये है कि वो आपके इंटरेस्ट का होगा और जो जॉब एरिया होता है वो कहीं ना कहीं एक बंधन होता है, एक लिमिटेशन होता है जिसके थ्रू आपको काम करना पड़ता है। और दूसरे एंगल से बात कर लें तो अगर आप अर्निंग होते हैं, एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट करते हैं, लोगों को सर्टिफाइड करते हैं, उनकी सेटिस्फैक्शन लेवल पे जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप अर्निंग है अपने फैमिली को हैंडल करना, अपना डिग्निटी मेंटेन करना, अपना रिस्पेक्ट लेवल मेंटेन करना, इन सब चीज़ों का खास आप ख्याल रख सकते हैं। अगर दूसरी ओर अगर आप अर्निंग नहीं है, अपना रिस्पेक्ट, अपना डिग्निटी, फैमिली रिस्पेक्ट, एवरीथिंग आप चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट मॉड्यूल और फर्स्ट स्टेज, जहां आप माइक्रो एंटरप्रेन्योर के जर्नी में ये जानना है आपको इस फेज में कि आपको खुद को किन किन एंगल से समझने और एनालाइज करने की ज़रूरत है, जिसमें हमने 4 चीज़ों को बताया कि अगर आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानना है कि आपके पास कौन कौन से स्किल हैं। तो स्किल का आइडेंटिफिकेशन करना, उसके बाद इस गिव एंड टेक के रिलेशनशिप को समझना जो हमारे नेचर में अवेलेबल है, उसके साथ हम लोगों को कंप्लीटली एक सेटअप बना लेना, दैट इज कॉल्ड गिव एंड टेक रिलेशनशिप। एंड द थर्ड पॉइंट जो है वो जानना कि हमारे जीवन में कौन कौन से चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटी में कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड फोर्थ और अंतिम पॉइंट है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या जिस जर्नी पे जा रहे हैं उसका कारण और परिणाम हर वक्त आपको पता होना चाहिए। ये है 4 पैरामीटर अपने आप को समझने का, जहां आप अपने आप को आसानी से समझ सकते हैं। फिर मिलते हैं नए सेशन में।